बस गोपियां यहां रो रही थीं, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थीं कि तभी भगवान श्री कृष्ण की तरफ से भेजे गए उद्धव जी दिखाई पड़ गए। वही रथ, वही दुपट्टा जिस दुपट्टे को पहन कर गए। गोपियों को कन्फर्म हो गया कि लगता है हमारे कन्हैया को हमारी याद आ गई और वापस आ गए। सारी सखियां दौड़ पड़ी, हे गोविंद इतने दिन लगा दिए तुमने। जब तक वो पहुंची तो देखा वही रथ था, वही पीतांबर था, लगभग छवि भी वही थी, पर वो कृष्ण नहीं थे। सारी गोपियों ने रथ को घेर लिया, टुकुर टुकुर देखने लगी। उद्धव जी बोले, देवियों कौन हो आप? गोपियों ने कहा, अरे सखी गलत ही दौड़ आई, ये हमारा कन्हैया नहीं है। तो पूछा, आप कौन हैं? उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, मैं बृहस्पति जी का शिष्य, परम ज्ञानी, परम विद्वान, मेरा नाम उद्धव है। अच्छा उद्धव, क्यों आए हैं वृंदावन? उद्धव जी ने कहा, हमें कृष्ण ने भेजा है। भेजा है? क्यों भेजा है? तुम सबके लिए भेजा है। हमारे लिए? तो हमारे लिए आपको क्यों भेजा? खुद क्यों नहीं आए? उन्हें फुर्सत नहीं है ना, बिजी हैं, काम काज ज्यादा है, इसलिए वो नहीं आए, हमें भेजा है। अच्छा तो क्या कह के भेजा है आपको? हमारे लिए क्या संदेशा दिया है? उद्धव जी अपनी चिट्ठी निकाल रहे थे। जो चिट्ठी श्याम सुंदर ने दे रखी थी, वो चिट्ठी अभी निकाल ही रहे थे अपने पॉकेट से। चिट्ठी निकाल कर श्याम सुंदर को, जो श्याम सुंदर ने लिखी वो चिट्ठी उद्धव ने निकाली और गोपियों की तरफ हाथ बढ़ाया, तो एक गोपी ने दौड़कर उस चिट्ठी को उद्धव जी के हाथ से यूं झपट लिया और उस चिट्ठी को अपने माथे से लगाती है। अपने माथे से लगाई, नेत्रों से लगाई। तब तक दूसरी सखी आई और उसने फिर झपट्टा मारा, तो फिर उसने छीना तो चिट्ठी के 2 टुकड़े हो गए। यूं 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा उसी सखी के हाथ में जिसने पहले छीना, दूसरा टुकड़ा उसके हाथ में उसने भी माथे से लगाया, नेत्रों से लगाया। तीसरी सखी दौड़ी आई, अरे सखी हमें भी तो स्पर्श कराओ। उसने फिर छीना तो 3 टुकड़े कर दिए चिट्ठी के। उद्धव जी खड़े सब देख रहे। चौथी सखी आई, वो जो पहली वाली सखी थी उसने इतने कस के पकड़ रखा था कि कृष्ण को जरा सा क्या ढीला छोड़ दिया, छोड़कर चले गए। अब तो केवल कृष्ण की चिट्ठी हाथ में है, इसे भी छोड़ दिया तो कहाँ जाएंगे, किसके सहारे जिएंगे। चौथी आई, उसने जोर लगाया, उसने भी एक टुकड़ा कर दिया। फिर आई, उसने भी टुकड़ा कर दिया। फिर आई, उसने भी टुकड़ा कर दिया। देखते देखते सुंदर सी चिट्ठी के जितनी सखियां आई, बस टुकड़ा ले लेके माथे से लगाएं, आंखों से लगाएं, उसको चूमें, चुम्बन करें, हृदय से लगाएं और रोते रोते उसमें जो अक्षर लिखे थे सारे अक्षरों को अपने नेत्र के जल से गीला करके उन्हें धुल दिया। उद्धव मुस्कुराए। उद्धव समझ गए कि ये तो अनपढ़ की अनपढ़ ही रही,
इन्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं हुआ। तभी उद्धव जी ने गोपियों से कहा, अरे सखी, तुमने चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर डाले, कम से कम पढ़ तो लिया होता कि इसमें लिखा क्या है। अब कैसे पढ़ा जाएगा, तुमने तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या लिखा होगा कृष्ण ने? सारी सखियों ने चिट्ठी को हाथ में रख के कहा, उद्धव हमें पता है किसी चिट्ठी में क्या लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है? एक सखी बोली, उद्धव जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम तो केवल इस चिट्ठी में ही, इस पत्र में ही अपने कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने हमें पत्र नहीं दिया, पत्र के रूप में हमारे हाथ में ये जो चिट्ठी है, पत्र है, इसके रूप में हमारे हाथों में ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ही आ गए। वही पत्र है जिसको कन्हैया ने अपने हाथों से लिखा है। कन्हैया के हाथों की खुशबू हम महसूस कर रहे हैं इस पत्र में। अब उद्धव जी आवाक रह गए, दंग रह गए। बड़े बड़े ज्ञानी वेद पुराण पढ़ पढ़ के ज्ञानी होते हैं। दुनिया वेद पुराण पढ़ती है, पर गोपियों ने तो कृष्ण को पढ़ रखा है। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। बताइए, मेरा सवाल आपसे है, बताइए ज्ञान बड़ा है कि प्रेम बड़ा है? क्या बड़ा है, प्रेम बड़ा या ज्ञान? भगवान को प्राप्त करना हो तो ज्ञान की जरूरत पड़ती है या प्रेम की? इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ज्ञान को महत्व ना दें। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप ज्ञान को धारण ना करें। ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, पर ज्ञान होकर यदि आप ज्ञानी होकर अभिमानी हो गए तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। यदि ज्ञानी होकर सच्चे प्रेमी हो गए तो वो ज्ञान प्रेम से जुड़ेगा, तभी आपका और हमारा कल्याण होगा। वरना कोरा ज्ञान सोचो कि हम ज्ञान के बल पर भगवान तक पहुंच जाएं तो असंभव है। हम कितने ज्ञानी हैं? बताइए, हम कितने ज्ञानी हैं? आज कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट चंद्रमा तक पहुंच जाए, चंद्रमा की माटी और चंद्रमा का पानी लेके आए, तो वो बोलता है मैं इतना ज्ञानी हूं, मैंने चंद्रमा की खोज कर ली। कोई मंगल ग्रह में चला जाए और मंगल के कलर को देख ले कि ये लाल है, ये यहाँ की माटी ऐसी है, यहाँ की जलवायु ऐसी है, वहाँ का कंकड़ पत्थर लेके आए तो दुनिया को दिखाए कि जी मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैंने मंगल ग्रह की खोज कर ली, मैंने मंगल ग्रह में अपने कदम रख दिए, वहाँ के अवशेष लेकर आया हूँ, प्रमाण लेकर आया हूँ। आप मंगल ग्रह को जान गए, वहाँ की माटी, वहाँ का पत्थर ले आए, तो आप अपने आप को विद्वान मानने लग जाते हैं। सोचिए कि आप मंगल ग्रह की माटी को लाने से इतने ज्ञानी हैं, तो जिस परमात्मा ने उस मंगल ग्रह को बनाया होगा, उस परमात्मा को जानने के लिए कितने ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, ये तो विचार करो। जो परमात्मा अभी सूर्य तक कोई पहुंचा नहीं है, कहीं किसी देश का वैज्ञानिक सूर्य तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। सोचिए कि जहां तक हम पहुंच ना पाए, उस सूर्य को भी तो किसी ने बनाया होगा। जिस परमात्मा ने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तुम्हें और हमें बनाया, पृथ्वी को बनाया, पर्वत और समुद्रों को बनाया, उस परम ज्ञानी परमात्मा को तुम किस ज्ञान से जानने की बातें कह रहे हो? कितना ज्ञान है तुम्हारे पास? कौन सा ज्ञान है? जरा सी डिग्रियां आपने रख ली, एक सब्जेक्ट में आप मास्टर हो गए, एक सब्जेक्ट में आपने पीएचडी कर ली, लो जी आप ज्ञानी हो गए। जितना ज्ञान आपके पास है उससे ज्यादा ज्ञान भी लोगों के पास है। बहुत ज्ञान है संसार में,
जितना हम देख सकते हैं उससे ज्यादा गिद्ध देख सकता है। जितना अच्छा हम बोल सकते हैं उससे अच्छा कोयल बोल सकती है। जितने अच्छे आप लगते हैं उससे अच्छा मोर पंख लगता है। तो इस संसार में हर वस्तु का, हर व्यक्ति का कोई ना कोई तोड़ है। उससे सुंदर वो, उससे अच्छा वो, उससे अच्छा वो। आप कितने ज्ञानी हैं, आप जितने भी ज्ञानी होंगे, आपसे भी कोई श्रेष्ठ ज्ञानी मिल जाएगा तो आप उससे फीके हो गए, कम पड़ गए। कितना भी आप ज्ञान हासिल कर लो, हर व्यक्ति से ऊपर कोई ना कोई होता है। इसलिए ये मानना चाहिए कि हम कितना भी ज्ञान हासिल कर लें, क्या हम मृत्यु को जीत पाएंगे? क्या हम अमर हो पाएंगे? क्या हम अपने बुढ़ापे को रोक पाएंगे? नहीं। क्या हम अपनी मृत्यु को रोक पाएंगे? नहीं। इसलिए ज्ञान होना अच्छी बात है, सर्च करना अच्छी बात है, आगे बढ़ना, कामयाब होना अच्छी बात है, शोध करना अच्छी बात है। पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मान लेना कि मैं ज्ञानी हूं। आप जितना सीखे हैं जिस सब्जेक्ट को, उस विषय को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, पर वो ज्ञान आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप तो सीमित हो गए, उतना ही ज्ञान है। क्यों? परमाणु बम का आविष्कार मिस्टर थॉमस ने किया, मिस्टर वाड्रा ने किया। वो ये परमाणु का आविष्कार जब उन्होंने किया तो उन्होंने केवल इसलिए किया था कि परमाणु से केवल विनाश हो सकता है। लेकिन जब उसमें और रिसर्च की गई, उन्हें लगा मैंने सब कुछ रिसर्च करके दे दिया, लेकिन नहीं। जब उसमें और रिसर्च की गई तो परमाणु से केवल विनाश नहीं, विकास भी हो सकता है। परमाणु से बिजली भी बनने लग गई है। उन्होंने शोध किया तब उन्होंने ये विकल्प नहीं निकाला कि इससे ये भी हो सकता है। उनको तो लगा मैंने जो कर दिया श्रेष्ठ कर दिया। उन्होंने अपनी खोज को श्रेष्ठ मान लिया, लेकिन उसी से आगे भी हमें जाना है, उसी को आगे भी बढ़ाना है। मतलब उसमें बहुत रास्ते हैं अभी जो खुलते चले जाएंगे। पानी में बिजली थी, पानी में आपको क्या पता है पानी में बिजली थी? तो वैज्ञानिकों ने पानी से बिजली को प्रकट कर ली। ये तो है, पानी में बिजली है, ये तो है ज्ञान। लेकिन पानी से बिजली को प्रकट कर देना, ये है विज्ञान। पानी से बिजली को प्रकट कर देना, ये क्या है? विज्ञान। अभी तक पानी से बिजली बनती थी, अब पानी से कटर बनने लगा है। कटर जानते हैं? पानी के प्रेशर से ये दीवारें कट सकती हैं, बिल्कुल एक सीध में, जैसे कांच कट जाता है हीरे से। ऐसे नई जो खोजें हो रही हैं वो पानी को इतना प्रेशर देता है, मशीन देती है कि वो पानी दीवार को काट सकता है। आपकी छत, जो छत है, उसे बिल्कुल एक शेप में काट सकता है, जो शेप आप देना चाहें। बिल्कुल कम से कम समय में, बिना हथौड़ी, बिना ठोकर, बिना खटपट, बिना आवाज के पानी का कटर। पानी के प्रेशर से दीवार, छत, सब कुछ कट सकता है। जैसे छेनी काटती है, उसे पानी काटेगा। छेनी घंटे भर में काटती है, वो 30 सेकंड में काट देगा। मतलब क्या है? आपने जितना ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान उतना ही नहीं है, ज्ञान तो उससे बहुत आगे, असीमित। कोई उसका, जैसे आकाश कितना ऊंचा है,
समुद्र कितना गहरा है कोई नहीं जानता, उसी तरह ज्ञान कितना ऊंचा और कितना गहरा है कोई नहीं जानता। इसलिए अपने आप को ज्ञानी मान के उसका अभिमान कर लेना मूर्खता है। अपने आप को ज्ञानी मान के अभिमान कर लेना। आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है? 1, 2, 5, 10? आप में से शायद किसी को 3 भाषाओं का ज्ञान होगा। चलो शायद किसी को 5 भाषाओं का ज्ञान हो। चलो हिंदी इंग्लिश का ज्ञान तो है आपको, 2 भाषाएं आपको आती हैं। चलो उर्दू भी आती होगी 3। चलो आप मराठी भी जानते होंगे 4। चलो आप पंजाबी भी जानते होंगे 5। चलो आप मलयालम भी जानते होंगे 6, है ना? चलो आप बंगाली भी जानते होंगे 7, हरियाणवी भी जानते होंगे 8, राजस्थानी भी जानते होंगे 9, गुजराती भी जानते होंगे 10, और जानते होंगे तो 20। आप बहुत जान लेंगे तो कितना जानेंगे? जल्दी से बताओ। आप बहुत जान लेंगे तो कितना जानेंगे? अमेरिकन भाषा आ गई, चाइनीज भाषा आ गई, जापानीज भाषा आ गई, जापान की। आप जान भी लेंगे तो कितना जानेंगे? 10 भाषा, 20 भाषा, 50 भाषा, अधिक से अधिक 100 भाषा। इतना ही, इतने में आदमी ठंडा पड़ जाएगा? सीमित है। आप जानेंगे कितना? ज्यादा से ज्यादा 100 भाषाएं। लेकिन वो परमात्मा कितनी भाषा जानता है? वो भगवान कितनी भाषा जानते हैं? चींटी से लेकर हाथी तक क्या कहना चाहता है उन सब की भाषाएं कोई जानता है तो मेरे गोविंद जानते हैं। जो चींटी से हाथी तक की भाषा जानते हैं, जो इस धरती पर बोलने वाली हर भाषा का ज्ञान रखते हैं, उन्हें आप कितने ज्ञान से रिझाएंगे? आपके पास कितना ज्ञान है जी? इसलिए ज्ञान नहीं, उन्हें ज्ञान से नहीं प्रेम से रिझाइए। क्या चाहिए? प्रेम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। उन्हें आप किससे रिझा सकते हैं? प्रेम से। ज्ञान का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। इसलिए भगवान से जितना प्रेम गोपियों ने किया, गोपियां इस धरती पर इसलिए आईं कि दुनिया को ये बता सकें कि प्रेम किसे कहते हैं। अरे प्रेम किसे कहते हैं ये सीखना है तो गोपियों से, श्री राधा रानी से सीख लो। प्रेम की आचार्या हैं श्री राधा रानी। मर्यादा किसे कहते हैं ये सीखना है तो मेरे राम से सीख लो कि मर्यादा क्या होती है। मर्यादा का पाठ पढ़ाने राम आए और प्रेम का पाठ पढ़ाने भगवान श्री कृष्ण आए। एक ने मर्यादा सिखाई, एक ने प्रेम सिखाया। अब आप देख लीजिए आपको क्या सीखना है। ज्ञान, ज्ञान से भगवान नहीं मिलेंगे। रावण जैसा ज्ञानी कौन होगा? क्या पा लिया उसने भगवान को? पाया। रावण ने भी भगवान को पाया और विभीषण ने भी भगवान को पाया। दोनों ने पाया, पर दोनों के पाने में अंतर है या नहीं? आवाज आ रही है? हवा आ रही है? आ रही है? तो जीवन में
क्या चाहिए? प्रेम मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो ज्ञान नहीं, केवल प्रेम। अच्छा, प्रेम क्या होता है? आप लोगों को प्यार करना आता है कि नहीं? बोलो मेरी माँ, प्रेम करना आता है? प्रेम किसे कहते हैं? जरा प्रेम की परिभाषा आप में से दे दो हमें। चलो बताओ, प्रेम को परिभाषित कीजिए, कैसे करेंगे? प्रेम किसे कहते हैं? लव किसे कहते हैं? बताइए, बताओ। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बताओ भैया, प्रेम किसे कहते हैं? आजकल तो किसी लड़की से नयन मटक्का हो जाए उसी को लोग प्यार मान लेते हैं। आज तो किसी लड़के से नयन मटक्का हो जाए, आई लव यू वगैरह लिख के भेज दिया जाए, प्यार मान लेते। यही प्यार है? क्यों? यही है आज के जो छोरा छोरी प्यार करते हैं, लड़का लड़की, यही वाला तो करते हैं। मोबाइल में फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई, आई लव यू लिख के भेज दिया, उसने भी सेम टू यू लिख के भेज दिया, प्यार हो गया। हमने भी आई लव यू कह दिया, आपने भी कह दिया, लो प्यार चालू है। फिर वो अकेले में मिलना चालू हो गया, वो कॉफी में जाना चालू हो गया, शॉपिंग करना कराना चालू, वो उन लोगों का यही प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी वासनाएं हैं। जवानी में लड़की लड़के की ओर आकर्षित होती है, जवानी में लड़के लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं। ये दोष उस जवानी का है। इसलिए यदि जवानी को संस्कार की चाशनी में भिगा के रखोगे तो ये दुर्घटनाएं कभी नहीं होंगी जो समाज में हो रही हैं। संस्कार है नहीं तो वो उस समय उस दौर का वो एक नियम है, सिद्धांत है। जवानी आएगी तो आपका बिल्कुल ना चाह करके भी आपका मन जाएगा। इसलिए हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग जवानी आते ही समय से शादी विवाह कर देते थे ताकि भटकाव ना रह जाए। साइंस, हमारे पुराने जो नियम थे ना, पूरे साइंटिफिक हैं। कभी विचार करके देखना, समय से शादी विवाह लड़का लड़कियों का हो जाए तो उनके जीवन का भटकाव मिट जाता है। अब 25-25 साल के हो गए, 30-30 साल के हो गए, शादी नहीं हुई, तब तो फिर यहां वहां भटकने के पूरे रास्ते हैं उनके पास। माँ बाप करा ही नहीं रहे, बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं, वो भी पढ़ाई करते करते अपने शरीर की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, उनको भी जरूरत नहीं है। स्कूल कॉलेज में किसी लड़की किसी लड़के से मिल लेते हैं, अब उन्हें जरूरत ही नहीं है, वो अपना चरित्र बिगाड़ रहे हैं। हाँ या ना? शादी विवाह जिस बंधन के लिए होता है, आजकल वो रिश्ते तो शादी के पहले ही लोग बना लेते हैं। जब बना लिया तो फिर शादी की जरूरत ही नहीं है। इससे क्या हो रहा है समाज में कि हम आने वाली पीढ़ी को ये देखेंगे कि लगभग लोग 99% लोग चरित्रहीन होते चले जाएंगे। भोग प्रधान देश बन जाएगा एक दिन ये भारत, यदि नहीं समझे आप लोग तो। केवल भोग ही रह जाएगा, खाओ पियो मौज करो, ये सिद्धांत। हम कब कह रहे हैं मौज करने के लिए? हम मना कब कर रहे हैं मौज करने के लिए? इसलिए कहता हूं, समय से शादी कर लो, समय से विवाह कर लो, अपनी पत्नी अपने पति के संग मौज करो। तुम्हारी पत्नी और पति का जो प्रेम है वो प्रेम पवित्र होता है, वो प्रेम ईश्वर से मिलाने वाला होता है। लेकिन किसी शादी के पहले किसी लड़की लड़के से जो प्यार होता है, जो संबंध बनते हैं, उसे हमारा धर्म पाप मानता है।
क्या मानता है? वो पाप है। शादी विवाह के पहले आपने किसी लड़के किसी लड़की से संबंध रख लिया, वो पाप है, फुल पूरा पाप है। किसी एंगल से उसे स्वीकारा नहीं जा सकता। अब आप मनमानी कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, वो आपका अपना विषय है। नहीं मान रहे हैं, वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है। स्वतंत्र देश के आप नागरिक हैं। पर सिद्धांत से आपको देखा जाएगा तो आप गलत कर रहे हैं। नियम से देखा जाएगा तो आप गलत हैं। आप चरित्रहीन हो गए, आप कैरेक्टरलेस हो गए, आप पतित हो चुके हैं। इसलिए विचार करना चाहिए हर चीज में। प्रेम क्या है, प्यार की परिभाषा क्या है? आज तो प्रेम की परिभाषा को आज के लड़का लड़कियों ने अपने ढंग से प्यार की परिभाषा दे दी। एक दूसरे से अकेले में मिलने का नाम वो प्यार देते हैं, ये प्यार है ना? उसे वो क्या मानते हैं? प्यार कर रहे हैं तुमसे, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, फलाने गार्डन में फलाने पार्क में आ जाना। तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो फलानी जगह सुनसान है वहां आ जाना। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारी वासना तुम्हें बुला रही है। ये कौन खींच रहा है तुम्हें? तुम्हारी वासना, तुम्हारी जो जवानी की उत्तेजना है वो तुम्हें खींच रही है। कंट्रोल करो इस पर, वरना ये उत्तेजना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए बातें पता नहीं आप समझ रहे हैं या नहीं, पर एक बात याद कर लो, करोड़ों रुपए की कोई कीमत नहीं है, हजारों टन सोने की कोई कीमत नहीं है। यदि कीमत है तो सिर्फ आपके चरित्र की कीमत है। एक तरफ हजारों किलो सोना हो और एक तरफ आपका चरित्र हो। कोई चरित्रवान माता सीता से कहा तो था रावण ने, सोने की लंका तेरे नाम कर दूंगा सीता, एक बार मुझे देख ले, एक बार बिलो की मम ओरा मेरी ओर देख लो। बस ये मंदोदरी है ना, तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हारे कपड़े धुलेगी। दिया था ना प्रलोभन सोने का। सीता माँ ने इतना सा ही सोना मांगा था राम जी से, राम जी वो सोने का मृग है वो लाकर दे दो। तो सीता माँ के अंदर भी सोने की चाहत थी, हाँ या ना? माता सीता के अंदर सोने की चाहत थी। इस धरती की हर स्त्री को सोने की चाहत होती है। हमारी माताओं को सोना बड़ा प्रिय लगता है, उसमें माता सीता भी सम्मिलित हैं। माता सीता ने सोने का मृग देखा तो कह दिया कि हमें यह सोने का मृग चाहिए। अच्छा बताओ, वो सोने का मृग कितने किलो का रहा होगा? यदि अच्छा हट्टा कट्टा मृग रहा होगा तो भी 40-50 किलो का। तो माता सीता 40-50 किलो सोना ही तो चाहती थी। सीता माता 40-50 किलो सोना ही तो चाहती थी। और रावण कितना दे रहा है? रावण कितना देने को तैयार है? करोड़ों किलो। पूरी लंका सोने की है, दीवार सोना, फर्श सोना, छत सोने, सब हजारों करोड़ों किलो सोना। सीता कहां 25-50 किलो सोने के चक्कर में पड़ती हो? लो हमसे लाख किलो सोना ले लो। लाख किलो सोना देकर भी कोई आपसे आपका चरित्र मांगे तो सीख लो मेरी माता सीता से। लाख किलो सोना देकर भी कोई आपसे आपके चरित्र की सौदा करे तो आप कह देना रावण। सीता माँ ने तृण धरियोट कहत वैदेही सुमरि अवधपति परम स्नेही। है रावण, तू मेरे राम के सामने जैसे सूरज के सामने जुगनू होता है, मेरे राम के आगे तू जुगनू है। क्या बात करता है, सोने का लालच दिखाता है। माता सीता ने हजारों किलो सोने को ठुकरा दिया। किसके लिए? जोर से, जोर से। किसके लिए?
चरित्र के लिए, अपने किसके लिए? चरित्र। मेरा चरित्र मेरा धन है, मेरा चरित्र मेरा कैरेक्टर मेरा धन है। इससे बड़ा कोई धन होए तो आप बताओ मुझे जल्दी से। आपके चरित्र से, आपके स्वाभिमान से बड़ा कोई धन हो, कोई पूंजी हो, कोई वैभव हो तो मुझे गिना दो। है। इसलिए मेरी बहन बेटियों, लड़का बहुत पैसे वाला है, तुम्हें कुछ पैसे दे देगा, तुम्हें बड़ी गाड़ी में घुमाएगा, गाड़ी घोड़ा पैसे के चक्कर में अपना चरित्र ना बेच दिया करो, चरित्र ना दांव पर लगा दिया करो। पैसे कौड़े की कोई वैल्यू नहीं है, आपके चरित्र। इसलिए, और ये घटना केवल माता सीता के संग नहीं घटी, भगवान राम के संग भी घटी। भगवान राम जंगल में थे तो वहां एक नारी आ गई, नाम था सूर्पनखा। बड़ी सुंदर बन के आई माया से, इतनी सुंदर नारी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी सब फीकी पड़ती हैं, इतनी सुंदर थी सूर्पनखा। इतनी सुंदर बन के आई, राम से कहती है विवाह कर लो हमसे, ऑफर दे रही है। देखो समाज में आजकल भी ऐसी सूर्पनखाओं की कमी नहीं है जो आपको अपनी तरफ से ऑफर देती हैं। यदि आप इनके ऑफर को स्वीकार कर लेंगे तो आप सबसे मूर्ख इंसान और चरित्रहीन पुरुष कहलाएंगे। इसलिए भगवान राम ने सूर्पनखा के ऑफर को स्वीकार किया कि ठुकराया? जोर से बोलो, क्यों ठुकराया? क्यों ठुकराया? क्यों ठुकराया? क्योंकि राम मेरे चरित्रवान है, और जो व्यक्ति चरित्रवान होता है वो कभी किसी स्त्री के चक्कर में, चाहे कितनी सुंदर ही क्यों ना हो, वो पर नारी को माँ के रूप में ही देखता है, बहन के रूप में देखता है। मर जाएगा पर किसी पराई नारी, पराई पुरुष को नहीं देखें। ऐसी सीता माँ जो रावण के ऑफर को ठुकरा चुकी हैं, और ऐसे राम जो सूर्पनखा के ऑफर को ठुकरा चुके हैं, वही पुरुष समाज में पूजता है जो चरित्रवान होता है। इसलिए राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। इसलिए राम की पूजा नहीं होती, राम के चरित्र की पूजा होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रामचरित मानस। रामचरित्र, राम के चरित्र को संजोया है। क्या लिखा गोस्वामी जी ने? राम का चरित्र। जीवन में चरित्र किसका उतारें? राम का चरित्र जीवन में उतारें। और किसी महिला, किसी पुरुष के चक्कर में, ये शरीर की चमड़ी की भूख मिटाने के चक्कर में मेरी बहनों अपना चरित्र ना गवाया करो। ये शरीर नश्वर है, ना जाने लोगों को कब समझ में आएगा। गंदे छिद्र के लिए, गंदी वस्तु के लिए आदमी मर रहा है, परेशान हो रहा है। जितना प्रेम स्त्री से करते हो, जितना प्रेम भोगों से करते हो, उतना प्रेम भगवान से कर लो तो लोक परलोक सवर जाएगा। कभी विचार करके देखो कि आखिर आप जिन भोगों के लिए इतने उतावले रहते हैं, आखिर उन भोगों में है क्या? मलमूत्र ही तो है। सुगंध कहां से निकल रही है? मुझे बताओ, शरीर के किस अंग से तुम्हें खुशबू मिल रही है? कहां से तुम्हें बताइए खुशबू मिलती है? शरीर का कोई अंग ऐसा है आपका जहां से खुशबू आती हो? बोलो, बोलो जोर से। मलमूत्र के अंगों में
जिन अंगों से दिन भर मल और मूत्र निकलता है, उन्हीं मलमूत्र के अंगों के लिए ये दुनिया बेचैन है, पागल है, भोगी बने घूम रहे हैं। ये तुम्हारे नरक का द्वार ही तो खुल रहा है। क्या है ये करने आए हो धरती पर? ये भोग भोगना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। मनुष्य का चोला भगवान ने भोग के लिए नहीं, भजन के लिए दिया है। इसलिए जाग जाओ, समझो, गहराई से आप खुद चिंतन करना, जरा विचार करना कि आप कैसे हैं, आप कहां भाग रहे हैं, किसके पीछे घूम रहे हैं। अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्रियों के चक्कर में लोग घूम रहे हैं, अपने पतियों को छोड़कर पर नारियों के चक्कर में घूम रहे हैं। काहे के लिए? मलमूत्र खाने के लिए, मलमूत्र के लिए। क्या है शरीर के अंगों में मलमूत्र के अतिरिक्त? पूछो ये दुनिया जो घूम रहे हैं पत्नी को छोड़कर, पति को छोड़कर, वो क्या मिल रहा है उन्हें? जरा से भोगों का सुख पाया। ये सुख कितना है वो भी मैं सुनाता हूं। कभी खुजली हुई हो आपको तो आपको पता लगेगा। खुजली जो होती है ना, खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है, बड़ा मजा आता है खुजलाने में। पर खुजलाने के बाद जो जलन होती है ना, वो बड़ी असहनीय होती है। ये संसार के भोग भी खुजली की तरह हैं। इन्हें भोग लेने का जरा सा सुख मिलता जरूर है, पर इसके बाद जो वेदना होती है, कष्ट होता है, जो लोक परलोक बिगड़ता है, वो असहनीय। तुम्हारी जरा सी गलती से 84 का चक्कर भोग कर जो मानव का तन पाए, जो कि मोक्ष का दरवाजा था, मोक्ष के द्वार पे आकर भी तुम लौट गए। सोचो कि कोई विद्यार्थी एक अंक से रह जाए तो कितना पश्चाताप होता है। एक नंबर से रह गया, एक नंबर से रह गया। एक नंबर और ले आता तो आज IAS IPS बन जाता। एक नंबर से IAS IPS रह गया, CA रह गया। एक अंक से, एक नंबर से CA रह गया। फिर सोचो उस आदमी से जो सालों भर खूब दिन रात पढ़ा हो, बेचारा एक नंबर से रह जाए, उसकी आंखों के आंसू रुकते नहीं, पश्चाताप करता है। थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरा एक नंबर जुड़ जाता, काम बन जाता। वो अब पश्चाताप करता है। उसी तरह तुम्हें भी मनुष्य का तन मिला है, और यदि इस तन को पाकर भगवान को ना पाए तो समझ लेना कि फेल हो गए। फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा, तब मनुष्य बनोगे। और मनुष्य बनकर भी भगवत भक्ति नहीं करी तो फिर 84 का चक्कर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। विचार करो आराम से। बूढ़े हो गए हो, बाल पक गए हैं, बच्चे नहीं हो, समझदार हो, क्या पाने आए हो, कहां भाग रहे हो? विचार करो, आंखें बंद करो, अपने आप से कुछ सवाल करना सीखो। अरे अनिरुद्ध, क्या करने आया है संसार में? इन्हीं संसार में माया मोह में पड़ा मर जाएगा। अरे कुछ चिंतन कर लो भगवान का। ये दुनिया काम नहीं आएगी, गोविंद काम आएंगे, गोपाल काम आएंगे। बड़े बड़े पैसे वाले सब माया छोड़कर चले गए। कौन बचा है बताओ? पैसे से कोई बच गया हो तो आप और हम भी बच जाएंगे। जाना है, कामयाब होना बुरा नहीं है मेरी माँ। पैसा खूब कमाओ मेरे दोस्तों, खूब बड़ा बिजनेस करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, लेकिन सब कमाते हुए भक्ति का धन भी कमाते चलो, वो काम आएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन नहीं है तो आप सबसे गरीब हैं, और राम नाम का धन जिसके पास है वही सबसे अमीर है। कागज के टुकड़ों से कोई अमीर नहीं होता। कागज के टुकड़े तो आप लोगों से ज्यादा वैश्याओं के पास भी होते हैं, हाँ या ना? अमीरी धन से नहीं, अमीरी धर्म से होती है। राजा हरिश्चंद्र को धन से नहीं,
धर्म से जाना जाता है कि धर्म के लिए बिक गए। हरिश्चंद्र को किस लिए जाना जाता है? धन के लिए कि धर्म के लिए? आपको किस लिए जाना जाएगा? धन के लिए कि धर्म के लिए? यदि आप धर्मात्मा हैं, बताइए, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, ऐसे जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये सब बड़े बड़े पैसे वाले चलते बने, सब चले गए, लेकिन जाने के बाद उनका नाम भी किसी को याद हो तो बता दो। कोई उनकी पुण्यतिथि मनाता हो, जयंती मनाता हो तो बता दो। नहीं, धन वालों की जयंतियां नहीं मनाई जाती, पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। धन वाला बड़ा नहीं, धर्म वाला बड़ा बना। रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती मनाई जाती है। मीराबाई का उत्सव मनाया जाता है। रामानुजाचार्य, स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती मनाई जाती है। महापुरुषों की, जिन्होंने धन के पीछे नहीं भागे, जो भगवान के पीछे भागे, वो जाकर भी आज सदियों बाद भी अमर हैं। कहां गए वो? सबके दिलों में जिंदा है। कबीरदास, सूरदास, रैदास, रस खान, ये पैसे वाले नहीं थे, लेकिन बच्चा बच्चा जानता मीराबाई को। इसलिए धन से बड़ा नहीं बनेगा कोई, धर्म से बड़ा बनेगा। इसलिए जीवन में क्या जरूरी है, धन या धर्म? उत्तर आपका। जोर से और जोर से, धन या धर्म? जीवन में धर्म चाहिए। अब आपसे मेरा सवाल कि जो लड़की अपने पति को छोड़कर, जो महिला अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रखती है, जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पर नारी से संबंध रखता है, उसने अपना धर्म गवा दिया कि नहीं? उसका धर्म गया कि नहीं? इसलिए धर्म गवा कर धन कमाए तो क्या कमाए? धन ना कमाओ, धर्म कमाओ। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? धर्म चला गया तो धन का करोगे क्या? इसलिए धन बड़ा कि धर्म? जोर से। तो आपका जीवन, आपको मनुष्य का शरीर धन कमाने के लिए मिला है कि धर्म कमाने के लिए? दुनिया के दूसरे देश, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस इत्यादि, वो लोग धन कमाने वाले देश हैं। भारत धर्म कमाने वाला देश है। वो धन से बड़े हैं, हम धर्म से बड़े हैं। अब दोनों की तुलना कर लो कि धन और धर्म में श्रेष्ठ क्या है। आप उत्तर दीजिए। इसलिए अमेरिका, लंदन, जापान की तुलना भारत से ना किया करो कि वहां के लोग ज्यादा अमीर हैं, संपन्न हैं, यहाँ के ऐसे हैं वैसे। ना जी, वहां के धनी हैं, वहां धन है, यहाँ धर्म है। यहाँ क्या है? हमारे देश में खाने में भी धर्म है। क्या खाएं क्या ना खाएं, धर्म कहता है दाल रोटी खाओ, दूध लस्सी पियो, सलाद खाओ, जूस पियो, मांस ना खाओ। खाने में भी धर्म है। अंडा, मुर्गी, मांस अधर्म है, दाल रोटी सब्जी चावल धर्म है। दूध पीना धर्म है, शराब पीना अधर्म है। खाने पीने में भी धर्म है। हमारे यहाँ सोने में भी धर्म है। सोना मतलब नींद, सोने में भी धर्म है। समय से सोना, 10, 8 बजे 9 बजे सो जाना, 4 बजे जाग जाना, ये धर्म है। और 12 बजे सोना और 10 बजे तक सोना, ये अधर्म है। सोने और जागने में भी हमारे यहाँ धर्म है। हाँ या ना? 9 बजे 10 बजे सो जाइए, 4 बजे 5 बजे जाग जाइए, ये धर्म है। और 12 बजे सोइए और 10 बजे जागिए, ये अधर्म है।
हमारे यहां पति पत्नी भी धर्म की बेड़ियों में बंधे हैं। पत्नी अपने पति से प्यार करे तो धर्म, और पत्नी अपने पति को छोड़ के पर पुरुष से प्यार करने लग जाए तो अधर्म। पति अपनी पत्नी से प्यार करे तो धर्म, और पत्नी को छोड़कर पर नारी से प्यार करे तो अधर्म। बोलो। तो हमारे यहां तो पग पग में क्या है? क्या है? धर्म है। हमारे देश की महिलाएं अपने पति के लिए करवा चौथ करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा व्रत करती हैं। ये प्रार्थना केवल भारत की महिलाएं करती हैं। दुनिया के किसी देश की महिलाएं अपने पति के लिए इतना व्रत उपवास त्याग तपस्या नहीं करती, क्योंकि हमारे देश में धर्म है, उनके देशों में धन है। हमारे देश की पत्नी, आपकी पत्नी, आपके पड़ोस में किसी की पत्नी, उसका पति मर जाए तो वो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती है, पर पुरुष से संबंध नहीं बनाती। ऐसी क्वालिटी की महिलाएं भारत में होती हैं। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में किसी का पति मर जाए तो महीने 2 महीने के अंदर दूसरा उनका हो जाता है। वहां कोई विधवा होते ही नहीं है। विदेशों में कोई महिला विधवा होते ही नहीं है। मर गया पति तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा भी मर गया, तीसरा जिंदाबाद, तीसरा मर गया, चौथा जिंदाबाद। मरते ही नहीं वहां, तो अमर है वहां के पति लोग। तो वहां कोई विधवा नहीं होती। हमारे देश में तो विधवा हो जाती है, और उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजारती है, उसी की रह के भगवान का चिंतन करती है। ऐसी नारियां घूम लेना दुनिया में। सती सावित्री मिलेंगी तो आज भी भारत में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए दुनिया धन में बड़ा हो सकता है, पर धर्म में तो मेरा देश बड़ा है। इसलिए भारत माता की, अपने देश से प्यार कीजिए। जितना अच्छा हमारा देश है, इतना अच्छा किसी का देश नहीं, कोई देश नहीं। हाँ, व्यवस्थाएं, टेक्नोलॉजी, पैसा किसी के पास माना कि हो सकता है, फिर बहुत बात दोहराऊंगा, माना कि कोई धनवान हो सकता है, पर धर्मवान तो हम भारतीय थे, हैं और सदा रहेंगे। इसके लिए मेरी बहन बेटियों, आपको किसी से प्यार नहीं करना होगा। प्यार करोगी तो आपका चरित्र बिगड़ जाएगा। इसलिए शादी हो जाए फिर प्यार का फोल्डर खोलना, शादी के पहले यह फोल्डर बंद रखो। आज मेरे पास एक मैया अपनी छोरी को लेके आई। देखने में ऐसी लग रही थी जैसे अभी 17-18 साल की ही है, लेकिन मां बोली महाराज ये हर दूसरे दिन भाग जाती है। कितना समझाऊं मैं। छोटे छोटे बच्चे, 18 साल की लड़की, 18 साल का लड़का, इनके अंदर ये जहर भर कैसे गया? इसलिए भर गया क्योंकि आज टीवियों पर ये उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, मोबाइलों पर उल्टी सीधी चीजें देखते हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं, बच्चों का चरित्र बनाना है तो अपने बच्चों को आज की जो पिक्चरें हैं, मूवी है, उन मूवी सीरियलों से भी बच्चों को दूर रखने की जरूरत है। आज की मूवी, आज की पिक्चर, आज की फिल्मी दुनिया सिर्फ चरित्र बिगाड़ने के चक्कर में है। हाँ या ना? समय के पहले जो मोबाइल दे देते हो बच्चों को बड़ा, इसलिए विवेक से काम लो। हर बातें कहने की नहीं है, समझने की होती है। मेरी माँ, बच्चों का भविष्य, तुम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यदि समय से जरूरत से ज्यादा बच्चे मोबाइल देखते हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, माँ सुन रही है, फिर भी कोई एक्शन नहीं, खुद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अरे पूछो किससे बात कर रही हो? बोली सहेली से बात कर रही हूं। जब पता लगाया तो सहेली नहीं सहेला निकला।
तो ये बच्चे आजकल माँ बाप को बेवकूफ बना लेते हैं। रजाई ओढ़ के व्हाट्सएप में आई लव यू लिखते रहते हैं, माँ को लगा सो गई छोरी, सोई नहीं, आई लव यू खेल रही है अंदर रजाई के अंदर। हाँ या ना, ऐसा हो रहा है या नहीं? हम तो केवल आपको बता रहे हैं, सावधान रहने में कोई बुराई नहीं। कल को सिर से पानी ऊपर निकल जाए तो रोने मत बैठ जाना। ये मत कहना कि किसी ने बताया नहीं, आपको बता रहा हूं, आपके परिवार का सदस्य बनकर, आपकी हर बेटी का भाई बनकर, हर बेटी का पिता बनकर, मेरे देश का जो नागरिक है, आप सभी 135 करोड़ देशवासी, मैं अपने देश के हर घर को अपना परिवार मानता हूँ। हर लड़की को अपनी बहन मानकर बता रहा हूँ, बेटी मानकर बता रहा हूँ। गलत रास्ते पर जाओगी तो नुकसान ना बाप का, ना माँ का, ना भाई का, ना बहन का, सिर्फ आपका। इसलिए गलत निर्णय लेने के पहले हमारी बात गौर से सुन लेना, विचार कर लेना, इसका अंत क्या होगा उस पर दृष्टि डालकर देखना कि जो आप आज निर्णय ले रहे हैं उसका परिणाम क्या है। ठीक है, आज ही यहां बैठी मेरी किसी बहन बेटी का, या टीवी पे सुन रही मेरी बहन बेटी का, या किसी मेरे दोस्त भाई का किसी लड़की और लड़के से चक्कर चल रहा हो, प्यार व्यार चल रहा हो, लेके भागने की प्लानिंग चल रही हो, आज ही कैंसिल कर देना ये सारी प्लानिंग। ये सारी प्लानिंग आपको नरक ले जाएंगी। ना लोक में आपको नाम मिलेगा, ना परलोक में। यहाँ भी तुम्हारी थू थू होगी, यहाँ भी तुम्हारी बदनामी होगी, और वहां तो भगवान के कोड़े पड़ेंगे यमराज के। गलत तो यहाँ भी गलत, तो देखो सब जगह गलत है। यहाँ भी गलत गलत रहेगा, वहां भी गलत 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 सही हो जाएगा। बोलो। इसलिए आजकल के बच्चे इतने होशियार हैं, शादी कर लेते हैं, अपनी शादी में अपनी माँ अपने बाप को भी निमंत्रण नहीं देते। कोर्ट मैरिज कर लिया, लव मैरिज कर लिया, बुलाया ही नहीं। इतने पढ़ लिख गए बच्चे, जरूरत ही नहीं है माँ बाप की। विदेशी कल्चर अपना रहे हैं। जैसे विदेशों में बच्चों को माँ बाप को बच्चों की जरूरत नहीं, बच्चों को माँ बाप। वहां तो विदेशों में लड़की 18 साल की होती है ना मैया, तो घर छोड़ के चली जाती है जहां मन करेगी। जैसे अपने यहाँ जब सांड बड़ा हो जाता है तो किसान पहले घर से बाहर निकाल, जा तेरा मन जहां करे वहां मुंह मारना। ऐसी विदेशों की कल्चर है। ये मेरा देश विदेश नहीं है, मेरा देश मेरी माता मेरा भारत है। यहाँ ऐसे कल्चर नहीं है, ऐसा सिस्टम बैठेगा ही नहीं यहाँ पर। क्यों? यहाँ तो माँ बाप बच्चों को तब तक, हमारे देश का तो बूढ़ा बाल पक गए सिर हिल रहा फिर भी मेरा पोता 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 कर रहा। यहाँ तो कहते हैं माया ना पालो, मोह ना करो, मोह ना करो, तो मोह करते हैं। विदेशों में कोई मोह नहीं करता छोरा छोरियों से। 18 साल के हुए जाओ जहां मन करे। जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर वहां बूढ़े आदमी की सेवा माँ बाप नहीं करते विदेशों में। वहां बूढ़े आदमी की सेवा वृद्धाश्रमों में होती है। पैसा है तो पैसे दे के आप वृद्धाश्रम में, जो विदेशों की व्यवस्थाएं हैं, पैसा दे के आप वृद्धाश्रम में रहिए। और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप बुढ़ापे में वहां विदेशों में तुम्हारे कोई नौकर चाकर भी नहीं मिलता कि अब तुम्हारे को बिस्तर पे तुम मलमूत्र कर रहे हो तो कोई बेटा तो सेवा करेगा ही नहीं। वहां बहुएं सेवा नहीं करती कोई सास वास की। ये वो विदेशी कल्चर अलग है, हमारे देश से वहां का कुछ भी मैच नहीं करता। इसलिए वहां की नकल यहाँ ना उतारा करो। वहां का यहाँ कुछ चलेगा ही नहीं तो उतारने से होगा क्या? ये हमारी बहन बेटियां समझती नहीं है, जबरदस्ती वहां के कल्चर को फॉलो करती हैं। वहां के कपड़े यहां तुम पहनने लग गए हो। अरे हमारे अपने कल्चर को फॉलो करो। हम भारतीय हैं,
हमारे कपड़े अलग हैं, हमारा पहनावा अलग है, बोली भाषा अलग है, हम लोग अलग ढंग से जीते, हमारा खान पान रहन सहन सब अलग है। क्यों? हमारे देश का पहनावा क्या है? जोर से, धोती कुर्ता। पुरुषों का पहनावा पुराना क्या है? आपके नाना दादाजी क्या पहनते थे? धोती कुर्ता। ये भारतीय पहनावा है। अब आज चलो हम ये नहीं कहते पैंट शर्ट नहीं पहनना, पहनो, ये ठीक है, पर पहनावा चलो फॉलो कर लिया हमने। तो देखो आज भी अपने, आपने हमें कभी जीन्स वीन्स में देखा है? आपने हमें कभी पैंट में हमारी एक भी फोटो देखी हो तो बताओ। हमें नहीं पता, छोटे थे तब पैंट पहना करते थे, बहुत छोटे थे, और जब से थोड़ा ज्ञान हुआ अपनी संस्कृति का, तब से तो अपने राम अपनी धोती कांच लगाकर और अपनी बगलबंदी अपना कुर्ता पहनते हैं। ये भारतीय पहनावा जो हम पहने है ना। तो हम भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मैं कहां का हूं? भारत का हूं, इसलिए भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूं।